अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई टू फैमिली। कैसी है माई टू फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और ये व्लॉग मैं 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 3 बजे गैस आती है और हसन बेचारे भूखे होते हैं। जैसी गैस आई मैंने चेक करा 3 बजे आई, तो फिर मैंने हसन के लिए एक रोटी गर्म करी, उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करा और चीनी डाल के ना इनको रोल बना के दे दिया। तो बस बच्चे गैस के बारे ना भूखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है कि गैस क्या कहते हैं अफ्तारी और सहरी के वक्त पर है। तो बस यहाँ पर मैंने हसन के लिए चाय भी निकाल दी थी। और आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? तो बस हसन को नाश्ता देने के बाद और फिर यहाँ पर मैंने बोला कि ना पहले फ्रूट मैं ना कटिंग करके रख देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना यही होता है कि ना फ्रूट कटिंग करके रख दो ना तो सुकून हो जाता है कि चाट बना के रख दो, क्योंकि चाट बनाने में टाइम लगता है, बारीक बारीक कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही चाट बना रही हूँ क्योंकि खांसी वगैरह हो रही है, नज़ला वगैरह हो रहा है ना, तो इस वजह से क्रीम वगैरह में चाट का मसाला वगैरह ऐड नहीं कर रही, बस जस्ट चीनी ऐड करती हूँ और फिर इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ना मैं शरबत वगैरह बना रही हूँ, गले के मारे बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ़ है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। अच्छा, जब हम सेहतमंद तंदुरुस्त होते हैं ना, तो जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा अपना घर हो जाए, हमारी गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें हम दुआ करते हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना हम उसकी डिमांड करते हैं अल्लाह पाक से, लेकिन जब बीमार होते हैं ना जब हमें उसकी कदर होती है कि बीमार अगर है ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, ना खाना अच्छा लग रहा होता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, सर में दर्द वगैरह रहता है। तो सबसे बड़ी दौलत ये है कि अल्लाह पाक हमें सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, तो सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए यही है। तो हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए और हमें सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। जब हम सेहतमंद तंदुरुस्त होते हैं ना तो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना है उसी में शुक्र अदा करके गुजारा करना चाहिए। और सब्र जो करता है ना अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है, और फिर सब्र का जो फल है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और जो लोग सब्र करते हैं ना तो उनके लिए बहुत सारे इनामात हैं। तो बस यहाँ पर बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह पाक बस बीमार है लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी पूरे रख रही हूँ। अल्लाह ताला इस तरह आसानियाँ कर देता है ना कि रोज़े भी पता नहीं चल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना भूख लग रही है, जबकि मुझे वॉमिटिंग भी हो रही है खांसी के मारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े पूरे जा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे कम है। बस हमें हमेशा अल्लाह ताला का हर पल शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी, मैंने बोला सिंपल सा पुलाव बना लेती हूँ, कुछ फ्राई आइटम्स खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ना पुलाव खाना है, बीफ पुलाव बना लेना। तो मैंने ना जो गोश्त था ना बीफ का मैंने ना बॉयल करके रख लिया था। अच्छा, जब भी मैं गोश्त बॉयल करती हूँ ना तो यखनी में ज़रूर बनाती हूँ, यखनी भी ना उठा के रख देती हूँ। और यहाँ पुलाव में यूज़ करेंगे ना तो आपका जो पुलाव है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप मटर पुलाव में भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आलू का पुलाव बना रहे हैं तो उस पर भी यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर मैंने ना यखनी के अंदर क्या कहते हैं गोश्त डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, हल्दी, साबुत गरम मसाला डाला था और एक प्याज मैंने डाल दी थी। तो इस तरह से ना यखनी बन के रेडी हो गई थी। गोश्त मैंने अलग से कहते हैं वो रख दिया था फ्रिज में, और जो यखनी है ना वो अलग से मैंने रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने आधे गोश्त का ना पुलाव बनाऊंगी और आधे गोश्त का ना सिंपल जो यखनी वाला सालन होता है ना वो बनाऊंगी, ताकि ना सेहरी वगैरह में चल जाए। क्योंकि पराठे जो होते हैं ना, रोटी होती है ना ऐसी खाई नहीं जाती, तो सालन थोड़ा बहुत चाहिए होता है सेहरी में। तो फिर मैंने सोचा कि आधा ये मैं एक पाव का पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि हम दो हस्बैंड वाइफ है और नीचे मेरी जेठानी होती है, तो उनको दोगी तो बस एक गिलास ना इनफ है। एक गिलास ना एक पाव होता है, तो बस मैंने एक गिलास ले लिया था यहाँ पर। और थोड़ा ना एक आलू भी मैंने ना कटिंग करके डाल दिया था, क्योंकि मुझसे तो गोश्त खाया ही नहीं जाएगा, तो वही इस वजह से मैंने ना आलू अपने लिए ऐड कर दिया था और हस्बैंड तो जस्ट गोश्त ही खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने दही यखनी चढ़ा दी थी और यहाँ पर
मैं सालन भी बना के रेडी करी थी कि ना दोनों ही चीज़ें एक साथ बना लेते और फिर थोड़ा थोड़ा ना ये सेहरी में यूज़ हो जाएगा। वैसे तो मैंने कबाब बना के भी रख दिए हैं, लेकिन कबाब खाने का दिल नहीं चाह रहा। जब मेरा भाई आया था ना, तो जब मैंने फ्राई कर लिए थे तो फिर वो मैंने इसी वजह से रखे थे कि अगर कोई मेहमान अगर अगर आ जाए ना तो बना लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ना सालन भी चढ़ा दिया था, इसके अंदर मैंने एक प्याज डाली थी और फिर ना एक गोश्त फ्राई कर लिया था, लहसुन अदरक डाला और ये 2 टमाटर कट, बल्कि 3 टमाटर कटिंग करके इस तरह से ना डाल दिए थे। जब इसके वो गल जाएंगे ना तो उसका छिलका रिमूव कर लिया था। फिर बस मैं मसालों में ना साबुत ज़ीरा, और साबुत ज़ीरा को भून के पीस के साबुत धनिया, नमक और हल्दी मैंने डाली थी और ये बहुत ज़बरदस्त सालन बना था। और इसके अंदर जो यखनी थी ना वो भी मैंने ऐड करी थी, तो बहुत ही डिलीशियस ये सालन बना था। और आप लोग क्या कहते हैं, अगर सिंपल शोरवे वाला सालन खाते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, सिर्फ इसके अंदर ना हरी मिर्चें डाल दिएगा जायके के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त ये सालन बन के रेडी होता है। तो बस दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी और यहाँ पर हाथ के हाथ ना बर्तन भी धो लो ना आसानी हो जाती है। जब अफ्तार कर लो ना, आपका आपसे ना कुछ काम नहीं होता, जब तक के रोज़ा होता है ना आप उस पर काम कर रहे होते हैं, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है और सारे काम आप इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब आप रोज़ा खोलते हैं ना, मगर की नमाज़ पढ़ते हैं, आप ना सुस्त हो जाते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। तो मेरा तो, और यहाँ पर देखें सालन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त सालन बना था। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और ये सेहरी के लिए ना बेस्ट है, क्योंकि सेहरी में ना ज़्यादा क्या कहते हैं मिर्च वाला खाना खाएंगे ना तो आपको ढकारे वगैरह आएंगी और कब्ज़ वगैरह का ही मसला रहेगा। और यहाँ पर मैंने यखनी बना के रेडी कर ली थी और जब से अफ्तारी का टाइम हुआ था ना, मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए, तो साबुत मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और ये आप ये देखें ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हो गया था। और यहाँ पर पानी, चटनी, रायता, ये सारी चीज़ें रख ली थी। और यही अफ्तारी होनी चाहिए सिंपल सी, ये ना हो के ना बहुत सारे फ्राई आइटम हो तो इससे तेज़ाबियत वगैरह भी रहती है और आपका जो स्टमक होता है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दस्तरखान लगा रही थी और हस्बैंड तो जब अज़ान होती है ना तो वो जब आते हैं तो फिर मैंने फ्रूट चाट बना की थी, वो भी निकाल ली थी। और हस्बैंड आ गए थे तो वो फेस वॉश वगैरह कर रहे थे और यहाँ पर फिर मैंने ना पुलाव निकाल लिया था। मैंने बोला कि ना चूल्हा जला हुआ था, गरम गरम खाने के जो पुलाव का मज़ा है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठंडे चावल ना पसंद ही नहीं आते, अगर आप थोड़ी देर के भी बाद खाएं ना तो वो मज़ा नहीं देते जो ताज़े ताज़े चावल का फ्लेवर हो। तो और यकीन करें ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके अंदर मैंने ना जो यखनी बनाई थी ना वो भी ऐड करी थी। और ये ना जुमेरात का व्लॉग है, तो फिर यहाँ पर मैंने मगरिब के टाइम ये अगरबत्ती भी जला दी थी और हसन साहब नीचे थे, मेरी जेठानी, क्या वो नहीं ऊपर नहीं आ रहे थे, कह रहे थे मैं ना और नीचे ही रोज़ा खोलूँगा, जबकि वो कुछ खाते नहीं, कि बस ऐसे वो नीचे थे, ना शरबत पीना होता है उनको ना कुछ करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी अफ्तारी रेडी हो गई थी। ग्रीन चटनी, रायता, फ्रूट आ गए और यहाँ पर हस्बैंड है ना वो ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दुआ करती हूँ जब हस्बैंड आएंगे तो फिर हम एक साथ खाना स्टार्ट करेंगे। और मेरी सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी औलाद है सबको औलाद से नवाज दे, जिनकी औलाद है उनको नेक बना दे, और जितने भी बच्चे ना पेपर दे रहे हैं अच्छे नंबरों से पास हो, और जिसके भी ना किराए के घर है अल्लाह पाक सबका अपना घर करा दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे। और सबके लिए दुआएं करनी चाहिए, बाद में अपने लिए दुआ करनी चाहिए। जब आप सबके लिए दुआ करते हैं ना तो आप यकीन करें आपको अपनी दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी, अल्लाह पाक आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ कर देता है ना। वो कहते हैं ना कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और अल्लाह का नाम लेकर हम लोगों ने खाना स्टार्ट करा। और अच्छा लगता है ना जब हस्बैंड साथ हो, कोई हो ना हो लेकिन हस्बैंड साथ होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का साथी ना आपका हस्बैंड ही होता है, ना कि बच्चे होते हैं। बच्चों की तो शादी हो जाएगी, वो ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम अलग हो गए हैं तो हमारे बच्चे भी एक न एक दिन अलग हो जाएंगे और उनकी अलग लाइफ होती है। तो बस हस्बैंड का साथ होना ज़रूरी है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को रखे, अल्लाह पाक सब मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत अता फरमा। और कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त बना है। और ये है सेहरी का व्लॉग। और सेहरी में मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे, रोटी नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी और यहाँ पर फिर हम लोगों ने सेहरी करी और सेहरी के लिए मैंने सालन बनाया था। तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे।
और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही थी, इस वजह से मैंने कटिंग करा। और फिर यहाँ पर मेरी सेरी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को उठा रही थी, बेचारे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सुबह फिर जॉब पे जाना होता है, 7 बजे उठ जाते हैं। हसन को 8 बजे उठाती हूँ, क्योंकि इनको वो 9 बजे स्कूल जाना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। और हमारी हाउस वाइफ की तो नींद होती नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। 6 बज जाते हैं नमाज़ कुरान पाक पढ़ के, और फिर हस्बैंड को जाना होता है, उनके लिए उठना, फिर 8 बजे बच्चे को उठाना। तो बस इस तरह तो हमारी नींद बस ऐसी हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र अदा करे कम है, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें और नेमतों का भी उसकी शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह हाफिज़।